पूरा परिवार कुनबा लेकर के जाकर खड़े हो जाते हैं, नहीं हमारी जमीन कैसे ले लोगे, क्योंकि वो आपकी जन्मभूमि है, आपके कर्मभूमि है। तो आप अगर उसको नहीं जाने दे रहे हो तो ये साफा भी आपकी कर्मभूमि है। इस साफा के साथ मैं चौकीदार नहीं हूं। ये कहा जा रहा है कि अनूप त्रिपाठी चौकीदार नहीं है, सतीश चतुर्वेदी चौकीदार नहीं है। ठीक है, चौकीदार नहीं है। क्या चौकीदार के घर में कोई नेता नहीं होता? चौकीदार के घर में कोई अधिकारी नहीं होता? अभी इसी महीने में उत्तर प्रदेश में एसआईओं को नियुक्ति पत्र यही सरकार बांटी है, सब इंस्पेक्टर को। 3 ऐसे सब इंस्पेक्टर हुए हैं जिनके पिताजी उसी थाने में सिपाही हैं और कहीं कहीं चौकीदार भी हैं। अब आप ये बता दो, क्या आप अपने बेटे को चौकीदार बनाना चाहते हैं या अधिकारी बनाना चाहते हैं? तो अधिकारी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रुपए की जरूरत होती है। तो क्या ये 2500 से अधिकारी बना पाएंगे? नहीं ना। तो अलग से कोई काम करते होंगे या घर का धान बेचते होंगे, खेत बेचते होंगे, कुछ करते होंगे, तब वो अधिकारी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं यह चाह रहा हूं कि नॉर्मल खर्चा हर घर का 10,000 से 15,000 आता है, चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो। क्योंकि एक महीने में एक सिलेंडर खत्म हो जाना जो 1150 का आएगा, वो 1100 पहले किनारे कर लीजिए। उसके बाद एक महीने में कम से कम नॉर्मल अगर रखा जाए तो 10 किलो टमाटर खर्च होगा, 1600 रुपया उसका किनारे कर लीजिए। और एक महीने में 30 किलो आलू अगर खर्च होगा तो 750 रुपया उसका किनारे कर लीजिए, क्योंकि 25 रुपये किलो आलू चल रहा है। सिर्फ आलू और टमाटर की सब्जी मैं बता रहा हूं। अब ये बता दीजिए 2500 रुपया वो, 750 ये, 1100 वो, इस तरह से मिला करके। और अगर 2 बच्चे हैं तो उनकी फीस कहीं 500 लगता है, तो कहीं 1000 लगता है, कहीं 1500 लगता है, कहीं 5000 लगता है, कहीं 1000, कहीं 5000, कहीं 3000, इस तरह से लगता है। अब इस तरह की बातें अगर आपके सामने है तो कम से कम 10,000 आपको मिलना चाहिए। नहीं 10,000 तो 10,000 न्यूनतम मिलना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षा मित्र को 10,000 मिल रहा है, वो अपने बच्चे को पढ़ा भी रहा है, जा भी रहा है, और उसी तरह से आप एक महीना पूरे बंदिश में हैं कि आपकी रवानगी होती है, थाने पर आमद होता है, पूरा रिपोर्टिंग करना होता है, और आप गांव वालों के नजर में चोर भी कहलाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी के वहां झगड़ा होता है और सिपाही आकर के अगर 2500 वसूल ले जाता तो लगता है चौकीदारवा कहले हुई। हाँ बिल्कुल, ये तो पहले आ जाता है। लोग यही कहते हैं चौकीदारवा कहले हुई, तो वहां आपके माँ बहन बेटी को भी गाली दिया जाता है कि मिली तो हम ऐसे कैले में, वो दुश्मनी आपकी पैदा होती है। तो ऐसे दुश्मनी के लिए हम आपको 10,000 रुपया, 10.5, 25, 20 ये नहीं मांग रहा हूं, 10,000 रुपया आप लोगों की न्यूनतम वेतन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये 10,000 पाने के लिए आपने कई 10,000 खर्च कर लिया अब तक। क्योंकि एक दिन आते हैं तो एक नॉर्मल मजदूरी आदमी का जो 300 रुपया होता है, 450 है नॉर्मल मजदूरी 300 होता है। तो एक दिन आते हैं तो 300 वो, और एक दिन जाते हैं तो 300, 600 वो हो गया, और जो 2, 4, 500, 1000 रुपया खर्च करते हैं किराया, वो अलग हो। तो इस चीज को खत्म करने के लिए 30 तारीख तक बंधुओं मुझे समय दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। इसी महीने में 30 तारीख को आपके उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ सर्वदलीय बैठक होना है हम लोगों का, और इसीलिए अनूप त्रिपाठी ने मीटिंग बुलाया था कि आप लोगों का मांग पत्र मंगवा लिया जाए पहले, ताकि इस पर हम लोग भी मंथन करेंगे और कुछ करेक्शन करेंगे। क्योंकि जितने संगठन उतने मांग पत्र आएंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। हमें सिर्फ एक ही मांग मांगना है कि हमें रेगुलर किया जाए और 10,000 कम से कम हमारा वेतन किया जाए, दूसरा कोई मांग नहीं है। अगर आप लोग ये सोच के आएंगे हमारा ये मांग हो जाए, वो मांग हो जाए, अभी कुछ नहीं। जब हम रेगुलर हो जाएंगे तो उस थाने के एसओ को हम नाक में दम कर देंगे कि हम तुम्हारे लिए झाड़ू नहीं लगाएंगे, तुम्हारे वहां लैट्रिन साफ नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाएंगे। क्योंकि रेगुलर होने के बाद ही अभी तो हमारे ऊपर तलवार लटका हुआ है। लटका है, मानते हैं इस बात को? क्योंकि मेरे खिलाफ वो रिपोर्टिंग कर देगा तो हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, मैं बता तो रहा हूँ, आप बिल्कुल करो, पूछो क्यों। लेकिन एक काम करो, ये सारा चीज करो। जब वो कहते हैं
तो मोबाइल आप एक काम करो, ऐसे वीडियो चालू कर लेना और ऐसे जेब में रख लेना चुपचाप। जो जो कहें वो करते जाओ और वो मुझे भेज देना। निश्चित तौर पर उसी दिन वो आपका ये शो सस्पेंड हो जाएगा। आपके अध्यक्ष पास नंबर है ना? अगर जिस दिन आपके वर्दी के साथ या कह दे कि चलो लैट्रिन करो या लैट्रिन साफ कराओ या झाड़ू लगाओ या खाना बनाओ बर्तन धो, वीडियो सिर्फ चाहिए। अगर वीडियो नहीं रहेगा तो ये उम्मीद मत करना कि कोई कार्रवाई होगी। अगर वीडियो रहा तो उस दिन 24 घंटा नहीं लगेगा, वो सस्पेंड हो जाएगा। ये मेरा वादा है। वो तो रुकना पड़ेगा, ड्यूटी आप कर रहे हो, वेतन ले रहे हो। लोक जन समाज पार्टी नहीं, लोक जन समाज पार्टी आप सुनिए, जन समाज पार्टी भारत। सुनिए श्रीवास्तव, 24 घंटा पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि वो अगर 8 घंटा ड्यूटी करके आता है और कहीं उसको जाना पड़ता, तुरंत उसे वर्दी लगानी पड़ती है, उसकी कोई बहाना नहीं चलता। तो 24 घंटा अगर आपकी ड्यूटी है तो इसको मैं नहीं रोकवा सकता, क्योंकि हमारा कोई मैनुअल नहीं है, कोई कानून नहीं है कि मैं कह दूं 8 घंटा आप ड्यूटी करो। क्यों गलत कर रहा हूं तो कहिएगा। 24 घंटे ड्यूटी होती है, 24 घंटा आपको रहना ही होगा। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप 15 दिन रहे थाने पर। ये पैसा अच्छा नहीं। मैं तो चाह रहा हूं 15 दिन आप थाने पर रहें, रेगुलर होकर के, सम्मान से रहें। सर रेगुलर तो है ही, 14 दिन गांव की देखभाल करना है। नहीं, वो चीज नहीं। रेगुलर का मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है जो गांव का देख रेख आप कर रहे हैं वो थाने के नजर में रहे ना, कि हम 14 दिन जो है हम इज्जत से जी रहे हैं। कि जिस तरह से सिपाही आता, लोग कहते चौकीदार साहब आइल बा होतन देखला, ये चीज चले। चौकीदारवा आइल बा, झगड़ा भइल बा, वो बता दे, ई न चलने पाए। बता दीजिए किसी सिपाही को, लोग कहते हैं कि फलाना सिपाही आइल है, ऐसे कह गई है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? भदोही के। आपके वहां कानपुर का सिपाही चला जाए तो आपके गांव का कोई चमचा जाकर के घर घर बता देगा कि ये तस्कर है, ये बेईमान है, झगड़ा है, ये है। आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस चमचा के बताने के नाम पर आपका नाम बदनाम होगा। चौकीदारवा सब समझा दे। और चिमचे बताते हैं अधिकतर, बताते हर गांव में चमचे हैं, चिमचे और कोई ऐसा गांव नहीं है कि जिस गांव में हर गांव में चमचा। झांसी का सिपाही देवरिया जाकर के ना कमाता हो। लेकिन आप अपने गांव में नहीं कमा पाते हैं। भैया प्रधान तो पैसा खर्च करके प्रधान नहीं रहता है, कमा रहा है, ठीक है। सिपाही बताओ झांसी से जाकर आपके गांव में क्यों कमाए? झांसी से जाकर के क्यों कमाए आपके गांव में? एक जन बोले ललितपुर से जाकर क्यों कमाए? इस पे बागडोर लगानी है, क्योंकि इस गांव का रखवाला मैं हूं। तो सबसे पहले मुझसे पूछो इस गांव में क्या हुआ। मैनेज अगर मैं करता हूं तब जाकर के मैनेज कर लो। आपके थाने में एक रिपोर्ट के आधार पर मैं बताता हूं कि क्या नियम है, आप लोग भी जानते होंगे। मैं सिपाही हूं, मैंने इनको पकड़ लिया और FIR मैंने लिखा। दरोगा भी चाह लेगा तो मेरे बिना अनुमति के इनका मुकदमा नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये नियम चौकीदारों के साथ होना चाहिए कि चौकीदार जिस गांव का है उस गांव में चौकीदार की अनुमति से सारा काम हो। क्यों? रेगुलर तभी तो हम माने जाएंगे, तभी तो हम रेगुलर माने जाएंगे, तभी हमें सम्मान मिलेगा। आज जब हमारे गांव में, हमारा गांव मान लीजिए 4 टोले का है और चारों टोले में 4 ठो चमचे 4 दल के होंगे। वो अपने नेता को फोन करेगा, वो अपने नेता को फोन करेगा, लेकिन एक ही चमचा, बुरा मत मानिएगा, एक ही चमचा थाने का चौकीदार होता है। भाई चमचा मान लो 4 चमचे 4 पार्टी के हो गए 4 टोले पर, लेकिन चारों टोले का तो एक ही आदमी है चौकीदार। लेकिन उस चौकीदार से नहीं पूछा जाता, उन चारों लोगों से सिपाही लोग तय कर लिए रहते हैं, ए फलाने का भाई वो कितना मिली उली, वो चीज चौकीदार न तय करें। तो जो 5000 तुम लेते हो उसमें 2000 जो है चौकीदार भी पा जाए, उसका भी खर्चा चले। भाई घुसखोरी तो हर जगह चल रही है। हाँ, हर जगह चल रही है। घुसखोरी कहाँ नहीं चल रही बताइए? तो वही चीज चौकीदार से पूछ करके लो ना। 5000 लेना है तो चौकीदार से पूछो। 1000 चौकीदार को दे दो, 4000 अपने जेब में रख लो, लेकिन उस 1000 चौकीदार को इज्जत से मिलेगा ना। तो ये चीज तब होगा जब आप रेगुलर हो जाएंगे। जब रेगुलर हो जाएंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा, स्वाभिमान भी मिलेगा और धन भी मिलेगा। धन तभी मिलेगा जब रेगुलर होंगे, और रेगुलर होने के लिए संघर्ष सब करना पड़ेगा। आलस से छोड़िए, आइए अपने अपने गांव से बिस्तरा चादर खाना लेके आइए, यहाँ सोइए खाइए फिर चले जाइए। इस तरह से जिंदगी भर
करते चले जाएंगे, आपके बाद आपके बच्चे आएंगे, बच्चे भी वही काम करते चले जाएंगे, कुछ होना नहीं है। आप एक चीज ये बताइए, BA MA किसी का कोई सुनवाई कहीं है? चौकीदार की बात छोड़ दीजिए, बेरोजगारी के अलावा इन्होंने कुछ किया? आज तक 2014 से नरेंद्र मोदी जी आपके देश के होनहार प्रधानमंत्री गिने जाते हैं। 9 साल पूरे हुए। इस 9 साल में मन की बात के अलावा इन्होंने कभी बेरोजगारी पे बोला?